अंकिता तुम मेरी बेटी हो ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इतनी शांति से बात कर रही हूँ। अगर कोई और एक्ट्रेस होती ना तो मैं संभाल के रखना इसे। आप ऐसा मत बोलिए प्लीज, ये आज से आपकी नहीं मेरी भी। कोई तो है जो इस फिल्म के बारे में जानता है और वो नहीं चाहता कि ये फिल्म वक्त पर बिके और वक्त पर रिलीज हो। आइए आइए मिसेस करण, आइए, मेरे गरीब खाने में आपका स्वागत। आइए आइए अंदर आइए। आ जाओ आ जाओ, शर्मा मत, कम कम। तो कैसा लगा ये घर? सब कुछ एक साथ ही है, बेडरूम, हॉल। एक्चुअली थोड़ा छोटा है, साधारण है, लेकिन अच्छा है क्योंकि हमारा है ना। हाँ, अब मैं जानता हूँ अविका, मैं तुम्हारे जितना अमीर तो नहीं हूँ, मगर मैं दिन रात मेहनत करूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा और इतना पैसा कमाऊंगा कि सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा और कहूंगा कि थोड़ा फिल्मी हो गया ना। थोड़ा नहीं, बहुत फिल्मी था। बुद्धू, आज ही हमारी शादी हुई है और तुम आज ही सारे प्रॉमिस कर रहे हो। करण, तुम जैसे हो मुझे बहुत पसंद हो। और रही अमीरी और गरीबी की बात, वो तो हम दोनों पैसे कमा ही लेंगे। अविका, बहुत अच्छी हो तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छे हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें पसंद किया। करण, हमेशा ऐसे ही रहना। हाँ अविका। जी सर। हाँ सर, लेकिन सर मैंने 7 दिन की छुट्टी ले रखी है। सर मेरी और अविका की शादी है ना। हाँ, आज ही शादी की हम लोगों ने। सर लेकिन सर कब तक? ओके सर, ठीक है, मैं आता हूं सर। जी सर। क्या हुआ करण? किसका फोन था? अविका, मुझे अभी ऑफिस जाना पड़ेगा फौरन। आज के दिन? अविका, बॉस का फोन आया था। लेकिन करण, आज तो हमारी शादी हुई है। अविका देखो, बॉस का फोन था, वो कह रहे थे कि बहुत अर्जेंट तुम्हें यहाँ आना है, बहुत जरूरी मीटिंग है। वो हमारे एक लंदन वाले क्लाइंट है ना, वो अचानक से आ गए। लेकिन करण, तुम मना भी तो कर सकते थे। हमारी कंपनी का काम है अविका, बहुत बड़ी डील है और तुम्हें मालूम है कि बॉस कितना मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। मुझे जाना होगा अविका। देखो, अगर आज ये डील पक्की हो गई ना तो मेरा प्रमोशन 100% पक्का है। लेकिन करण। अरे अविका। ठीक है, लेकिन देखो जल्दी आ जाना प्लीज। अरे यार, अब इस तरह से नाराज होके भेजोगी तो मेरी मीटिंग में दिल भी नहीं लगेगा मेरा। देखो, वैसे भी बहुत सिंपल सा लड़का हूं मैं। लड़की रूठ जाए, उसको मनाने का एक्सपीरियंस भी नहीं है मुझे। तो एक्सपीरियंस होता तो मैं यहाँ नहीं होती तुम्हारे पास। अब आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊं अपनी मीटिंग के लिए? हाँ, लेकिन जल्दी आ जाऊंगा डियर। अब डियर कहा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुम भी ना करण, बीवी हूं मैं तुम्हारी। अब जाओ भी। हाँ, अरे हाँ, वो एक बात सुनो, इंतजार जरूर करना मेरा। हाँ, और हाँ सुनो, मीटिंग के दौरान ना मेरा फोन बंद रहेगा तो कॉल मत करना, ठीक है? और हाँ सुनो, इंतजार जरूर करना, ओके? हाँ बाबा। और हाँ, एक बात और। अब क्या हुआ? आई लव यू। लव यू टू करण। ठीक है, चलता हूँ मैं। माला तो उतार के जाओ। माय गॉड, भूल गया मैं। चलो बाय।
आपने मीटिंग के लिए बुलाया, मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। इतनी भी क्या अर्जेंट मीटिंग थी? आपको तो मालूम है आज मेरी शादी हुई है और शादी की पहली रात को हस्बैंड को उसकी वाइफ के साथ होना चाहिए। अभी का मेरा वहां इंतजार कर रही होगी बेचारी। करण, मानना पड़ेगा, तुम एक्टर बड़े अच्छे हो। करण, तुम्हारा काम सवाल करना नहीं, एक्टिंग करना था और है। तुम सिर्फ अपने पैसों से मतलब रखो। बात तो सही कही आप। अब क्या है ना, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी कैरेक्टर से बाहर आ जाता हूँ। तो फिर अपने कैरेक्टर में रहना सीख जाओ और जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करते जाओ, समझ गए? ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अब क्या करना होगा? अब तो खेल शुरू हुआ है करण। बस आज से तुम सीधे साधे नॉर्मल करण नहीं रहोगे। आज से शुरू हो रहा है तुम्हारा दूसरा कैरेक्टर, विलन का। क्या बात है करण, तुम तो अपने पहले ही प्रोजेक्ट में डबल रोल प्ले कर रहे हो। आज से तुम
अविका को खून के आंसू रुलाओगे। उसकी हर खुशी, उसका हर सपना मिट्टी में मिलाओगे। अविका तो एक सिर्फ सरिया है। तुम अविका को इतना परेशान करोगे कि रोशन नंदा का पूरा खानदान कभी भी मल्लिका माहेश्वरी से टकराने की जुर्रत ना करे। तो समझिए मल्लिका जी, आपका काम हो गया। गिरगिट को रंग बदलने में वक्त लगता है, लेकिन इस करण को नहीं। लेकिन ये काम कल सुबह से शुरू होगा। आज तो तुम्हारी शादी हुई है ना, लेकिन आज तुम घर नहीं जाओगे। करण, तुम्हारी बिजनेस मीटिंग सुबह तक चलेगी, तुम्हारी प्रोड्यूसर मल्लिका माहेश्वरी के साथ। क्योंकि मल्लिका माहेश्वरी ने सोचा है कि अगर करण ने ये डबल रोल बखूबी निभाया तो अपनी अगली फिल्म में तुम्हें विलन लेगी, मेन विलन। और वो फिल्म का डिस्कशन भी तो करना है। एक बात तो माननी पड़ेगी, इतने मासूम चेहरे के पीछे का घिनौना करण किसी ने नहीं देखा होगा, है ना? थैंक यू। सुबह सुबह आपको तकलीफ दी, लेकिन ओनर का फोन आया था, उसे ये घर आज ही बेचना है। सात बज गया और करण अभी तक नहीं आए। क्या हो गया? अभी तक मीटिंग चल रही है या फिर कहीं उनके साथ कुछ?
लगता है करण आ गए। कहाँ थे आप? कहाँ थे तुम करण? तुमने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? अविका, आई एम वेरी सॉरी। ऑफिस में ही था, मीटिंग सुबह तक चलती रही, मैं भी क्या करूं। करण, एक फोन तो कर सकते थे। तुम्हें पता मैं रात भर इंतजार करती रही तुम्हारा। मेरे मन में तो पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे। अविका, आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। और आज का दिन, आज की रात इंपॉर्टेंट नहीं थी? करण, हमारी शादी की पहली रात थी और तुम आज ही। अविका, लेकिन प्रमोशन। व्हाट प्रमोशन करण? व्हाट? अविका देखो, लूटो मत प्लीज। मीटिंग में था मैं, क्या करूं, मैं मजबूर था। प्लीज, मैं देखता हूं कौन है। सुबह सुबह कौन आ गया? अरे किशन जी, इतनी सुबह सुबह आप? साहब, धंधे में क्या सुबह क्या रात। चलिए आइए, अंदर आइए। आइए। अरे आइए आइए किशन जी, आइए आइए प्लीज। अविका, ये किशन जी हैं, हमारे घर के ब्रोकर। हाँ, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। सुबह सुबह आपको तकलीफ दी, लेकिन ओनर का फोन आया था, उसे ये घर आज ही बेचना है। हाँ? हाँ, मैंने उनको बहुत समझाया भाई साहब कि कम से कम 1 महीने का तो नोटिस दीजिए, मगर वो नहीं माने। अभी 7 बजे हैं और दोपहर 12 बजे तक वो दूसरी पार्टी आ जाएगी, तो आप प्लीज ये घर खाली कर दीजिए। हाँ, मगर ऐसे कैसे आप एकदम से कह सकते हैं? मैंने मकान मालिक से सारी बातें कर ली हैं, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। मकान खाली मतलब खाली चाहिए मुझे तो। किशन जी, ठंड रखिए, हो जाएगा, खाली करेंगे ना, हम करेंगे खाली। आप पानी पीजिए। अविका, जरा पानी लेके आओ जल्दी। कमाल की एक्टिंग करते हो किशन जी आप भी। अरे आपको ब्रोकर नहीं, आपको तो एक्टर होना चाहिए। साहब, मैं तो एक्टर ही बनने आया था, मगर क्या करूं, ब्रोकर बनकर रह गया हूं। आई लव आर्टिस्ट, वेरी गुड। अब आप जाइए, मैं घर खाली कर दूंगा। साहब, यहाँ पे तो लोग घर लेने के बाद दलाली देते हैं। आप तो पहले व्यक्ति हैं जो अपना खुद का घर खाली करवाने के भी पैसे दे दिए हैं। दीवारों पे भी कान होते हैं। आपको पैसे मिल गए आपके? जी मिल गए। बस आप जाओ। ठीक। करण, किशन जी कहाँ गए? आई एम वेरी सॉरी अविका, मैंने किशन जी को समझाने की बहुत कोशिश की, चले गए वो। मेरी एक नहीं सुनी उन्होंने। क्या? अब हम कहाँ जाएंगे करण? ढूंढ लूंगा कोई घर में। लेकिन करण, तुम्हें पता है मुंबई में घर मिलना कितना मुश्किल है। अब क्या होगा करण? कहाँ जाएंगे हम? वहीं जाएंगे जहां हमारी किस्मत हमें लेके जाएगी।
ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कुछ ज्यादा जल्दी कर रहे हैं अविका की शादी को लेकर? तो कुछ दिन और रुक जाती तो अच्छा हो। वो सच कहते थे, इतनी भी क्या जल्दी थी शादी की। कुछ और दिन ठहर जाते तो। मेरी कोख में थी अविका, तब से मेरे साथ है। उसके बिना तो सच में घर खाली लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे दिल का कोई एक हिस्सा किसी ने निकाल लिया हो। काश बीते हुए दिन वापस आ जाए। अविका फिर से एक बार मेरे घर में वापस आ जाए। एक बार फिर से इस घर में आ जाए। इस घर की जान, इस घर की खुशियां वापस लौट आए। सॉरी माँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अविका, ये रास्ता भी तो तुम्ही ने चुना था ना। माँ, अरे अविका बेटा, तुम क्या हुआ? माँ, हमें आज ही घर खाली करना पड़ा और नया घर ढूंढने के लिए तो वक्त चाहिए ना। तो माँ, मैंने सोचा कि वैसे करण तो मना कर रहे थे, लेकिन मैंने उनसे जिद की तो हम यहाँ आ गए। माँ, हम कुछ दिन यहाँ रह सकते हैं। अरे ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? ये तुम्हारा ही घर तो है। और करण, तुम भी इसे अपना ही घर समझो। माँ, बस कुछ दिन की बात है, फिर हमें जैसे ही अपना घर मिल जाएगा हम चले जाएंगे। अरे ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? अब तुम पराई थोड़ी ना हो। लेकिन माँ, अब शादी के बाद हम दोनों यहाँ रहेंगे तो अच्छी बात तो नहीं है ना। अब पापा को भी बुरा लगेगा। अरे बेटा, पापा को कुछ बुरा नहीं लगेगा। अब तुम लोग जाओ, अंदर सामान रख दो। और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है ना, जब तक तुम्हें अपना घर नहीं मिल जाता। हाँ, देखिए, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है कि शादी का एक ही दिन हुआ है और मैं अविका को लेकर। अरे बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? इसे तुम्हारा ही घर समझो ना। अब जाओ, अंदर सामान रख दो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। थैंक यू वेरी मच। अरे शर्मा क्यों रहे हो? जाओ ना, सामान रखो। जी। सॉरी माँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अविका, ये रास्ता भी तो तुम्ही ने चुना था ना। खैर, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। जो खेल तुम आज खेल रहे हो ना, बरसों से रोशन नंदा उस खेल में माहिर है। ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपना मकसद मत भूलना, क्योंकि रोशन नंदा के घर को तुम्हें शमशान बनाना है। याद रहे।